ये एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में एसीटोन कैसे बनता है, उसका डायग्राम क्या होता है, उसकी समीकरण क्या होती है, उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। CH3COCH3 एसीटोन का केमिकल फॉर्मूला होता है। इसको बनाने की विधि क्या होती है। शुष्क कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर अपघटन के फलस्वरूप एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, अब मैं आपको उसकी प्रयोगशाला विधि बताता हूँ कि प्रयोगशाला में किस तरीके से हम एसीटोन को बनाते हैं। गाइस, अब मैं आपको उसका एक डायग्राम समझाऊंगा। आपको डायग्राम एग्जाम में बनाकर भी आना है और जो जो चीज़ें मैं डायग्राम में आपको समझाऊंगा वो सभी चीज़ें आपको प्रयोगशाला विधि में लिखकर आनी है। मतलब थ्योरी आपको खुद से लिखनी है। मैं आपको डायग्राम पूरा अच्छे से समझा दूंगा और जो जो मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा वो सब चीज़ें आपको प्रयोगशाला विधि में लिख कर आनी है। उसके बाद हम रिएक्शन समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे इसके रासायनिक गुण। तो चलो अब मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। सो गाइस, आपके सामने जो गोल फ्लास्क सा दिख रहा है ये फ्लास्क नहीं है, इसको हम बोलते हैं रिटार्ट। ठीक है, आपने फ्लास्क सुना होगा लेकिन ये फ्लास्क नहीं है, इसको हम बोलते हैं रिटार्ट। इस रिटार्ट को एक स्टैंड की सहायता से हमने पकड़ रखा है। यहाँ पर हमारा बर्नर रखा हुआ है इसको हीट देने के लिए। यहाँ पर ये जो आपको पाइप जैसा दिख रहा है ये है संघनित्र, इसको बोलते हैं संघनित्र। इसके अंदर जल भरा हुआ होता है। संघनित्र जो है हमारा वो एक स्टैंड की सहायता से यहाँ पर अटैच है। ठीक है, और जब हमारी एसीटोन बन जाएगी उसको हम यहाँ पर एक ग्राही में एकत्रित कर लेंगे। अब डायग्राम को समझ लेते हैं कैसे कैसे प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम प्रयोगशाला में क्या करते हैं, हम लेते हैं कैल्शियम एसीटेट निर्जल अवस्था में। निर्जल से मतलब होता है इसमें जल नहीं है। हमने निर्जल अवस्था या फिर आप शुष्क भी बोल सकते हो, हमने शुष्क कैल्शियम एसीटेट लिया और उसको रिटार्ट के अंदर डाल दिया। इसके बाद हमने बर्नर से इसको हीट दी, मतलब हमने बर्नर ऑन किया, इसको हीट दी धीरे धीरे। जब हमने इसको धीरे धीरे ऊष्मा दी तो कैल्शियम एसीटेट का होता है अपघटन, जिसकी वजह से हमारा एसीटोन बनना शुरू हो जाता है। और एसीटोन हमारा बनने के बाद यहाँ से संघनित्र में से होता हुआ, संघनित्र में होता है जल। ठीक है, तो वो संघनित्र में से होता हुआ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है जल, ठीक है, तो वो यहाँ से बनकर संघनित्र में होता हुआ सीधे हमारे ग्राही में एकत्रित हो जाता है। कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है, इतना सा इसका डायग्राम है। सिंपली हमने क्या किया, कैल्शियम एसीटेट लिया, उसको रिटार्ट के अंदर डाल दिया। उसके बाद हमने इसको ऊष्मा दी, धीरे धीरे गर्म किया इसको, जिससे हमारा एसीटोन बनना शुरू हो गया। फिर हमने उसको संयंत्र में से गुजार कर एक ग्राही में एकत्रित कर लिया। अब इसकी रिएक्शन समझ लेते हैं। थ्योरी में आपको यही सब लिख कर आना है जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया कि हम प्रयोगशाला में एक रिटार्ट लेते हैं, उसमें कैल्शियम एसीटेट डालते हैं, बर्नर लगाते हैं, और आप समझ के होंगे आपको क्या क्या लिख कर आना है। तो चलो अब रिएक्शन को समझ लेते हैं। सो गाइस, मैंने आपको डायग्राम समझा दिया। जो चीज़ें मैंने डायग्राम में समझाई हैं उसको अच्छी तरीके से आपको प्रयोगशाला विधि में लिखकर आना है। आप समझ लेते हैं समीकरण। हमने क्या किया, हमने लिया था कैल्शियम एसीटेट शुष्क अवस्था में। तो कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, CH3COO का होल ट्वाइस, और यहाँ पर आएगा हमारा Ca। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये है हमारा कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, CH3COO का होल ट्वाइस और Ca। इसको यहाँ से कट कर देते हैं, सॉरी फॉर कटिंग। ठीक है, हमने कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला लिख दिया और सीधे इसको करा क्या, गरम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गरम, क्योंकि हमने कुछ और तत्व तो डाला नहीं था, सीधे इसको गरम किया था। अब गर्म करने से क्या हुआ, हमारा सीधा बना क्या, एसीटोन, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3, और साथ में हमारा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। हमने क्या करा, एसीटोन को गर्म किया जिससे हमारा बना हमने कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जिससे हमारा बना एसीटोन, और साथ में बना कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब समझ लेते हैं इसके रासायनिक गुण, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम एसीटोन की क्रिया कराते हैं अमोनिया से। ठीक है, तो आपको थ्योरी का लिख कर आनी है। जब हम एसीटोन की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो डाई एसीटोन एमीन बनता है। अब रिएक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एसीटोन का फॉर्मूला। ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस और CO। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने से क्रिया कराई NH3 क्या होती है, अमोनिया। तो जब इन दोनों ने आपस में क्रिया करी तो हमारा बनता है डाई एसीटोन एमीन, जिसका स्ट्रक्चर होती है हमारी, मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। H3C सिंगल बॉन्ड बीच में कार्बन, फिर एक सिंगल बॉन्ड NH2
CH2 और साथ में हमारा आता है COCH3 प्लस साथ में आता है हमारा जल। तो गाइज ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है डाई एसीटोन एमीन। मैं इसके नीचे लिख देता हूँ डाई एसीटोन एमीन। ठीक है, तो क्या हुआ, जब एसीटोन ने अमोनिया से क्रिया करी तो हमारा तत्व बनता है डाई एसीटोन एमीन और साथ में हमारा जल बनता है। सो गाइस अब हम क्रिया कराते हैं क्लोरोफॉर्म से। आपको थ्योरी लिख कर आनी है। जब हम एसीटोन की क्रिया कास्टिक पोटाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो क्लोरीटोन बनता है। सो गाइस मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन। जब हम एसीटोन की क्रिया कास्टिक पोटाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो क्लोरीटोन बनता है। सबसे पहले लिया हमने एसीटोन, उसकी हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं, सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, और इसकी क्रिया हमने कराई क्लोरोफॉर्म से CHCl3। और किसकी प्रेजेंस में कराई, किसकी उपस्थिति में कराई, KOH होता है हमारा कास्टिक पोटाश। तो जब इन दोनों ने आपस में क्रिया करी इसकी प्रेजेंस में तो हमारा बनता है क्लोरीटोन। मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, क्लोरीटोन, जिसकी स्ट्रक्चर होती है, मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ, एक सेकेंड। सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो ये हमारे क्लोरीटोन की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर OH